क्या आप जानते हैं कि देश में रोज करीब 19 करोड़ लोग भूखे सो जाते हैं? हर रोज कई बच्चे भूख और कुपोषण से मर जाते हैं। उन्हें 2 वक्त की रोटी तक मयस्सर नहीं होती। लेकिन उसी देश में जब आंदोलन के नाम पर कुछ लोग फसल पर ट्रैक्टर चला दें तो चिंता नहीं होगी। किसी मांग को लेकर विरोध के तरीके हो सकते हैं और कई हो सकते हैं, लेकिन क्या खेत में तैयार खड़ी फसल को ट्रैक्टर से रौंद देना एक ऐसे मुल्क में जहां बच्चों को भूखा सोना पड़े एक निवाले के लिए सही है? आज मास्टर स्ट्रोक की अगली स्टोरी दिखाने से पहले ये आंकड़े और ये सवाल इसलिए आपके सामने रख रही हूं क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में फसल को बर्बाद करने वाली जो तस्वीरें सामने आई है वो चिंता में डालती है। खड़ी फसल को ट्रैक्टर से रौंदने वाली ये तस्वीरें देखकर देश की आम जनता बेचैन है। आंदोलन के नाम पर फसलों को इस तरह बर्बाद करना उस मिट्टी का अपमान है जिसने महीनों तक इसे सींचा। सरकार से गुस्से के नाम पर फसल की ऐसी तबाही उन लाखों करोड़ों लोगों के साथ मजाक है जो एक वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। गेहूं की खड़ी फसल को रौंदते ये ट्रैक्टर हरियाणा के जींद के हैं, जहां इन किसानों ने सिर्फ इसीलिए अपनी फसल को बर्बाद कर दिया क्योंकि राकेश टिकैत ने ऐसा कहा था। जिस तरह से प्रचार चल रहा है टीवी पर, सरकार जो चला रही है कि फसल आ जाएगी और किसान घर वापसी लौट जाएगा, तो उन्होंने कहा कि हम खड़ी फसलों को बर्बाद कर देंगे, किसान घर वापसी नहीं जाएगा। दर्द होता है ऐसी तस्वीरें देखकर, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में ऐसी तस्वीरें एक जगह से नहीं कई जगह से आई। हरियाणा के जींद, करनाल, यूपी के मुजफ्फरनगर और बिजनौर में किसानों ने अपनी ही फसल बर्बाद कर दी। सवाल यह है कि क्या फसल बर्बाद करने से आंदोलन का हल निकल जाएगा? और सवाल यह भी कि फसल बर्बाद करवाने का हक राकेश टिकैत को किसने दिया? जो हमें खालिस्तानी आतंकवादी बता देते हैं, फसल का हमारी दाम नहीं दे रहे हैं। जब हमें हमारी फसल का दाम नहीं मिल रहा है तो हमने उस माह का अपनी गेहूं की फसल जोत दी है। मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैंने ये जो कदम उठाया है, जो नुकसान किया है अपने किसान भाइयों के लिए किया है, और मैं आगे भी कोई अपने भाई किसानों के लिए कोई ऐसी बात होगी तो मैं उसमें भी तैयार हूँ। हमारे तीनों कानून काले वापिस नहीं होंगे, MSP पे तय नहीं होंगी, हम आगे फसल भी नहीं बोएंगे इतनी जितनी हमारे खाने और डांगरे के काम आएगी। किसान आंदोलन में देश ने अभी तक ट्रैक्टर से जुड़ी वही तस्वीरें देखी थी जब दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़े थे। तब इन ट्रैक्टरों ने किसी के बहकावे में नियम कानून को रौंदा था। अब यही ट्रैक्टर एक बार फिर बहकावे में फसल रौंद रहे हैं। लेकिन आपको ट्रैक्टर की एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीरें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की हैं, जो केरल के वायनाड में पूरी तन्मयता से ट्रैक्टर चला रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी ने आज कृषि कानून के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली और मोदी सरकार के खिलाफ हम दो हमारे दो वाला वही शब्द बाण चलाया जो देश की संसद में चलाया था। In my parliament speech I said in Hindi, हम दो हमारे दो. 2 people in the government are partnering with 2 people outside the government. And brothers and sisters, the idea is very, very simple. It is that these 4 people should control Indian agriculture. वैसे सियासत में जरूरत के मुताबिक ट्रैक्टर और साइकिल सब कुछ चलाया जा सकता है। अब रॉबर्ट वाड्रा को ही ले लीजिए, खुद भले ही एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहते, लेकिन पेट्रोल डीजल में महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए वो साइकिल चला रहे हैं। खैर छोड़िए, सियासत है, वहां साइकिल चले या ट्रैक्टर, लेकिन बेहतर हो अगर किसान अपनी फसल को बर्बाद ना करे, क्योंकि उस पर
इस देश का भी अधिकार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।